आप सभी को नमस्कार बच्चों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 और इसमें विज्ञान विषय है। अध्याय 5 है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अध्याय का नाम है। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों, और ये नए सिलेबस के अनुसार है बच्चों। पहले ये 6 पाठ था, पाठ नंबर 6 था पुराने सिलेबस में, लेकिन अब ये पाठ नंबर 5 बन गया है बच्चों। तो ये समझेंगे, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपका है और आपके तैयारी के लिए है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके पास। इस प्रश्न में क्या करना है बच्चों, निम्नलिखित प्रक्रमों में शामिल परिवर्तनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को एक रूप में वर्गीकृत करना है बच्चों। तो इस अध्याय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम करेंगे बच्चों। तो परिवर्तन होता है बच्चों, जब किसी वस्तु में बदलाव आता है तो उसे परिवर्तन कहते हैं। और इसमें परिवर्तन दो तरह के होंगे, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक परिवर्तन तो वो होता है जिसमें कोई नई चीज़ ना बने। जैसे हमारे पास कागज़ है, क्या है, कागज़ है। अगर इसको हम दो टुकड़ों में काट देते हैं तो उसमें परिवर्तन तो हुआ, क्योंकि आधा आधा कागज़ रह गया, लेकिन उसमें नया पदार्थ तो नहीं बना ना, वो कागज़ का कागज़ ही है। तो इस परिवर्तन को क्या कहेंगे बच्चों, भौतिक परिवर्तन। लेकिन हम कागज़ को जला दें अगर, तो उससे राख बन जाती है। क्या बन जाती है, राख। तो उससे नई चीज़ बन गई, तो उससे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, पौधे अपना भोजन बना लेते हैं सूर्य की धूप से, पानी से। ठीक है, तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि इसमें नई चीज़ बनती है बच्चों। मंड या स्टार्च का निर्माण होता है इससे। ठीक है, फिर दूसरा है आपके पास जल में शक्कर को घोलना। अगर हम पानी में शक्कर को घोल देते हैं तो वो एक भौतिक परिवर्तन होगा बच्चों, क्योंकि उसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, नया पदार्थ नहीं बनता। क्योंकि अगर हम पानी में शक्कर घोल देते हैं, गुड़ घोल देते हैं, तो दोबारा हमें गुड़ या शक्कर वापस मिल जाता है अगर हम उसको गर्म करें बच्चों। तो वो भौतिक परिवर्तन है। फिर है कोयले का जलना। यदि हम कोयले को जला दें बच्चों, तो कोयले का जलना कैसा परिवर्तन है बच्चों, तो कोयला जब जलता है तो उससे राख बन जाती है, तो वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नई चीज़ बन रही है, नया पदार्थ बन रहा है। मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है बच्चों, तो मोम का पिघलना जो है हमारे पास भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघल के उसका आकार बदल गया, लेकिन है वो मोम ही। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों, हमारे पास अगला है। तो इसमें देखिए अगले में क्या है। अगला है जैसे आपके पास जो एल्युमिनियम की को पीट कर एल्युमिनियम फॉयल बना दी, एल्युमिनियम की शीट को पीट कर एल्युमिनियम की फॉयल बना दी, तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नई वस्तु नहीं बनी, एल्युमिनियम ही है वो भी। फिर है भोजन का पाचन। भोजन का पाचन बच्चों रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है भोजन का पाचन। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था, ये आपने कर लिया है बच्चों। तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। सत्य और असत्य बताना है आपने, सही या गलत। तो सही और गलत के बारे में देख लेते हैं क्या है। पहला है आपको लकड़ी, ये वाली लाइन देखिए, पहला ए पार्ट। लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठे को हमने दो टुकड़ों में, ये लकड़ी है इसके दो टुकड़े कर दिए, अब ये टुकड़े छोटे हो गए, लेकिन ये परिवर्तन हुआ है। लेकिन ये कैसा परिवर्तन होगा बच्चों, भौतिक परिवर्तन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि इसमें नई वस्तु नहीं बनी, लकड़ी की लकड़ी ही है वो। तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, तो इसमें गलत आ जाएगा। फिर है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये भी गलत है बच्चों, क्योंकि लकड़ी के इसका पत्तियों से खाद का बनना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये कैसा है बच्चों, ये गलत है, क्योंकि पत्तियों से नई चीज़ बन जाती है, खाद। ठीक है, तो ये कथन क्या है, गलत है। और इसको सही करके ये ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही इसको आपने लिखना है सही करके, ये भौतिक परिवर्तन है बच्चों। ठीक है, फिर दूसरी सी वाली लाइन में देखिए,
जिंक लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगता। तो ये सही है बच्चों। ठीक है, फिर डी वाला पार्ट देख लेते हैं। तो डी वाला पार्ट जो है आपके पास है, लोहे और जंग एक ही पदार्थ होते हैं। तो ये गलत है बच्चों। लोहे और जंग दोनों अलग अलग रासायनिक पदार्थ होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आपने ऐसे ठीक करके इसको लिखना है। फिर है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ये सही है पहले से ही लाइन, तो इसको आपने सही लिखना है बच्चों। जो गलत थी लाइनें वो ठीक करके लिखनी थी। ठीक है, और जो गलत थी उनको ठीक करके लिख दिया, और जो सही थी उनको तो ठीक करने की जरूरत ही नहीं थी बच्चों। ठीक है, तो ये जो गलत थी लाइनें वो सही करके लिख दी गई हैं। तो ये आपने कर लेना है दूसरा प्रश्न। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास तीसरा प्रश्न है। तो इसमें खाली स्थान भरने हैं हमने, तो ये खाली स्थान भर लेते हैं। तो ये खाली स्थान देख लेते हैं कैसे होंगे। तो इसमें है, जैसे पहला है खाली स्थान, जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है, प्रवाहित किया जाता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। यानी जब हम चूने के पानी में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारते हैं तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनते हैं बच्चों। तो इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट आ जाएगा। बी पार्ट में देखिए, बेकिंग सोडा या खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग या खाने का सोडा होता है, जो मीठा सोडा भी इसे साधारण भाषा में बोलते हैं, जिससे जो बेकरी वाले होते हैं केक बनाते हैं या ब्रेड बनाते हैं, डबल रोटी बनाते हैं, तो उसका रासायनिक नाम है बच्चों ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है बच्चों। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा खाली स्थान में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास तीसरा है सी, दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से रोका जाता है वे कौन कौन सी विधियां हैं? एक तो उस पर पेंट या ग्रीस लगा दें भाई लोहे के ऊपर, और दूसरी है आपके पास गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यानी पेंट या ग्रीस लगाकर या गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजेशन में हम उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जैडन की परत चढ़ा देते हैं लोहे की के ऊपर, जिससे उसको जंग नहीं लगता बच्चों। ठीक है, तो लोहे को जंग से हम इस तरह से बचा सकते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास डी पार्ट बच्चों, तो ये देख लेते हैं, वे परिवर्तन जिनमें किसी पदार्थ के केवल डैश गुण बदलते हैं उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो जब उसके भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण बदलते हैं, यानी उसकी आकार बदल सकता है। ठीक है, भौतिक गुणों में किसी वस्तु का आकार बदल सकता है। जैसे लकड़ी को, लंबी लकड़ी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया तो छोटी छोटी लकड़ियाँ होगी, तो उनका आकार बदल गया, तो ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इस तरह से उनका आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है, उनका रूप बदल सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन में आ जाते हैं बच्चों। फिर है आपके पास लास्ट खाली स्थान, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, बिल्कुल ही नया बन जाए, जैसे लकड़ी को जलाएं, किसको जलाएं? लकड़ी को जलाएं तो क्या बन जाता है? राख बन जाती है बच्चों, या कोयला बन जाता है, तो ये नई चीज़ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे बच्चों। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपके पास आगे। चौथे प्रश्न में देख लेते हैं क्या है। तो इसमें देखिए आपके पास है चौथा प्रश्न, जब बेकिंग सोडा या खाने का सोडे को नींबू के रस में मिलाया जाता है, यानी जब हम मीठे सोडे को नींबू के रस में मिलाते हैं तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जब बेकिंग सोडा और नींबू के रस के बीच प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है बच्चों? ये रासायनिक अभिक्रिया होती है उनके बीच में। नींबू का रस जमा बेकिंग सोडा, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और अन्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है,
तो यह है एक रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों। कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि नींबू के रस में अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, बेकिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है रासायनिक, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है जिसमें नई वस्तु बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसलिए इसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे बच्चों। तो ये आपने करना है याद। CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सूत्र होता है CO, और उसके पैरों में 2 होता है CO2। फिर 5वां प्रश्न है आपके पास बच्चों, तो ये कर लेते हैं। जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों को पहचानें। ऐसी ही किसी ज्ञात प्रक्रिया का एक उदाहरण दें जिनमें रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका आंसर है, यानी हमने बताना है जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। जब एक मोमबत्ती जलती है तो 2 तरह के परिवर्तन होते हैं, इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें भौतिक परिवर्तन कहाँ होता है कि मोम जब जलता है या पिघले हुए मोम का वाष्पीकरण होना, ये तो भौतिक परिवर्तन में आ जाता है। लेकिन जब मोम के वाष्प जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है बच्चों, ऊष्मा बनती है या प्रकाश बनता है, तो वो रासायनिक परिवर्तन होता है बच्चों। उसी प्रकार से आपके पास है एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। जो LPG गैस होती है, जब वो गैस सिलेंडर से बाहर निकलती है तो भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि वो तरल से गैस अवस्था में बदलती है बच्चों। ठीक है, गैस सिलेंडर में से जब गैस निकलती है ना, तो वो पहले पानी की अवस्था में होती है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलती है तो वो गैस बन जाती है, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब गैस को हम जलाते हैं तो चूल्हे में जलता है गैस चूल्हे में, तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है बच्चों। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 समझा है बच्चों। फिर उसके बाद 6ठा क्वेश्चन देख लीजिए। आप कैसे समझाएंगे कि दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दही, दूध से दही जब बनती है तो उसमें नई चीज़ बनती है बच्चों, दूध से दही, क्योंकि दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तो हम कह सकते हैं कि दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हमें मूल पदार्थ यानी दूध वापस नहीं मिल पाता, और अलग स्वाद होता है उसका, खट्टी हो जाती है दही, अलग उसकी गंध अलग होती है, उसके रासायनिक गुण ही अलग हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं तो कि दूध से दही जमाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनता है बच्चों। ठीक है, फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 7वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये, व्याख्या कीजिए कि लकड़ी को जलाना और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दोनों भिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम लकड़ी को जलाएं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसको जलाने से नया पदार्थ बनता है। लकड़ी जैसे हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं ना, तो चारकोल का मतलब कोयला बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ऊष्मा यानी गर्मी बनती है, जब आग जलती है ना तो गर्मी होती है और प्रकाश भी होता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन है बच्चों जब लकड़ी को जलाते हैं। लेकिन जब लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं तो वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, हम केवल लकड़ी के आकार को कम कर सकते हैं, यानी लकड़ी का आकार छोटा हो जाता है, तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं, क्योंकि वो तो लकड़ी की लकड़ी ही है। ठीक है, उससे कोई नया पदार्थ थोड़ी बना है। फिर उसके बाद 8वां प्रश्न है आपके पास। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए इसमें कह रहा है कि ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसकी विधि का वर्णन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे बच्चों, बीकर होता है कांच का, एक कप होता है, तो उसमें पानी लें और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, कुछ बूंदे डालेंगे उसमें। ठीक है, कप लेना है यानी एक बीकर लेना है, उसमें थोड़ा पानी लेना है और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालनी है। अब पानी गर्म करें, जब यह उबलने लगे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट पाउडर इसमें डालना है। कॉपर सल्फेट पाउडर तब तक मिलाते रहें जब तक कि और पाउडर उसमें घुल न पाए। तो इस प्रक्रिया के दौरान घोल को लगातार हिलाते रहें। घोल को फिर छान लें और इसे ठंडा होने के लिए रख दें। तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो होते हैं नीचे बैठे हुए मिलेंगे, और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल का मतलब उसके टुकड़े हमें मिल जाएंगे नीचे। ठीक है, इस प्रकार से हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाते हैं।
ठीक है, क्रिस्टल होते हैं, टुकड़े होते हैं, जैसे चीनी के टुकड़े होते हैं तो चीनी के क्रिस्टल हैं बच्चों। फिर उसके बाद आपके पास 9वां प्रश्न है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट उस जंग लगने से कैसे बचाता है। यानी लोहे को हम पेंट करते हैं, जंग लगने से कैसे बचाता है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की ज़रूरत होती है। यानी जब लोहे को ऑक्सीजन और नमी मिलेगी तो उसको जंग लगेगा। तो पेंट जो है लोहे के गेट को ऑक्सीजन और नमी दोनों से बचाता है, तो इसलिए उसको फिर जंग नहीं लगता। और जब पेंट लोहे से हट जाता है तो लोहे को नमी यानी पानी और ऑक्सीजन मिल जाती है, जिससे उसको फिर जंग लग जाता है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से हम लोहे को जंग से बचाते हैं। फिर 10वां प्रश्न है आपके पास बच्चों। 10वें प्रश्न में देखिए क्या कहता है ये, समझाइए कि मरुस्थल की तुलना में समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोहे को जंग अधिक लगता है, जंग लगता है ज़्यादा। जिन इलाकों में जो इलाके समुद्र के किनारे हैं ना, तो उनके घरों में लोहे की वस्तुओं को जल्दी जंग लगता है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र तट के क्षेत्र होते हैं, हवा में वहाँ नमी होती है, क्योंकि समुद्र इलाका है, हवा में पानी होता है बच्चों। लेकिन रेगिस्तान की हवा जो होती है शुष्क होती है, उसमें पानी नहीं होता। तो इसलिए तटीय क्षेत्र में जंग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ की हवा में भी पानी होता है। और जो जब हवा लोहे से टकराती है तो उनको जंग लग जाता है बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद है 11वां प्रश्न, रसोई में हम जिस गैस का उपयोग करते हैं उसे द्रवित पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहा जाता है। सिलेंडर में यह द्रव के रूप में होती है। जब सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस बन जाती है, तो परिवर्तन ए है। यानी जब द्रव से गैस में बदलती है तो परिवर्तन ए है, जब गैस जलती है तो परिवर्तन बी हो जाता है। तो इससे संबंधित सही बने, जो ए प्रक्रिया है वो रासायनिक परिवर्तन है, तो ये गलत है बच्चों। बी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही है बच्चों, क्योंकि बी में गैस जलती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ए में केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, वो द्रव से गैस में बदलती है। ए और बी दोनों रासायनिक हैं, तो ये गलत है बच्चों। तो आपके पास प्रक्रिया बी जो है एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये सही ऑप्शन है आपका, बाकी सभी आंसर गलत हैं बच्चों। ठीक है। फिर 12वां प्रश्न है आपके पास, ये देख लेते हैं, एक प्रश्न रह गया है ये 12वां। तो इसमें देखिए, अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित करके बायोगैस बनाते हैं, ये परिवर्तन ए है। फिर बायोगैस को ईंधन के रूप में जलाया जाता है, ये परिवर्तन बी है। तो इनमें से कौन सा सही चुने? तो इनमें सही है बच्चों, ए और बी दोनों प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन होती हैं। ठीक है। जब बायोगैस बनती है ना, बायोगैस का मतलब गोबर है, जैसे कचरा है उसको गला सड़ा के गैस बनती है बच्चों। तो गैस बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, और जब गैस जलती है, ठीक है, परिवर्तन ए जो है वो भी रासायनिक परिवर्तन है, और जब गैस जलती है ईंधन के रूप में तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें आपका ए और बी दोनों जो हैं रासायनिक परिवर्तन होते हैं बच्चों। तो ये आपके प्रश्न थे, अभ्यास के प्रश्न थे। तो बच्चों अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कहाँ से ले सकते हो, आप जाइए गूगल पे आपने ये टाइप करना है बच्चों, ये सारा टाइप करोगे तो आपके पास ये लेसन खुल जाएगा और आप यहाँ से ये नोट्स प्राप्त कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद बच्चों।